नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, एक मैसेज आया है कि बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया और रीज़न ये था कि लड़की को ट्रस्ट इश्यूज थे। तो उन्होंने ये पूछा है कि इस ट्रस्ट इश्यूज की जो प्रॉब्लम है उससे कैसे बाहर निकला जाए। क्योंकि जब भी वो किसी रिलेशनशिप में जाती हैं वो अपने बॉयफ्रेंड पे शक करती हैं और शक करने की वजह से उसकी हर चीज़ पे नज़र रखने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से लड़का इरिटेट हो जाता है और फाइनली वो उसको छोड़ देने का डिसीजन ले लेता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ताकि आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट कर सकें। देखिए, ये जो इशू है ये इतना ज़्यादा कॉमन है, आप विश्वास नहीं करेंगे। ना तो ये सिर्फ रिलेशनशिप तक ही लिमिट है, ये इनफैक्ट मैरिज में भी बहुत अफेक्ट करता है रिलेशनशिप्स को, शादियों को। और किसी भी किस्म की दोस्ती को तोड़ने के लिए इतना काफ़ी है। जब आप किसी रिश्ते में जाते हैं तो सबसे पहले दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्या आप उस इंसान की इज्जत करते हैं? क्या आप उस इंसान पे विश्वास करते हैं? और अगर ये दो चीज़ें मिसिंग है तो उसके बाद फिर कम्युनिकेशन तो भूल ही जाओ। और कम्युनिकेशन नहीं होगा तो अटैचमेंट नहीं होगा। और प्यार होता क्या है? प्यार एक अटैचमेंट ही तो है, एक लगाव ही तो है। आप किसी से जब बोलते हो कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे सुख और दुख से मुझे फर्क पड़ता है, तो इसका क्या मतलब होता है? ये एक रिलेशनशिप है। दूसरे की खुशी में आपको खुशी महसूस हो रही है और दूसरे के दुख में आपको दुख महसूस होता है, तो ये एक रिश्ता हो गया। और रिश्ता क्या होता है? लगाव, अटैचमेंट। क्या बिना किसी अटैचमेंट के आपको सुख या दुख किसी दूसरे का महसूस होता है? इतनी खबरें आती हैं, इतना कुछ होता है खबरों में, इतनी चोटें, एक्सीडेंट्स, जने किस किस किस्म की खबरें आती हैं, क्या आपको दुख लगता है? क्योंकि आपको उनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। तो प्यार अटैचमेंट होता है। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई प्यार को कैसे डिफाइन करता, कोई कैसे डिफाइन करता। जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बताया। अब बात यह है कि ट्रस्ट इश्यूज अगर हों तो उसको कैसे, उस समस्या से कैसे निकला जाए। देखिए, शक करना कुछ गलत नहीं होता है, बहुत नेचुरल होता है। और एक लिमिट में आप शक करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब लिमिट क्रॉस करते हो तो दूसरे इंसान को इतना सफोकेट कर देते हो कि उसको घुटन महसूस होने लगती है। आप इमेजिन करिए कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, वो पूरी आपसे, आपके फोन चेक करे, देखे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रही है, मतलब जो भी है, और किससे बात करती है, कैसे कपड़े पहनती है, क्या इसके फ्रेंड्स है। देखो, मैं आपको एक बात साफ बताऊं, आप जब किसी पे शक करते हैं तो आप दूसरे पे शक नहीं करते हो, आप अपने प्यार पे शक करते हो। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके प्यार में कमी है या आपके अंदर कमी है कि वो इंसान आपको छोड़ सकता है। आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये इश्यूज आपके अंदर हैं। जिसने आपको धोखा देना है उसने आपको धोखा दे ही देना है, चाहे आप उस पर सारा दिन नजर रख लो। जैसे ही आपको या दूसरे इंसान को समझ में आ जाएगा कि ये तो मुझ पे नजर रखती है, ये तो हर चीज पे शक करती है, तो इंसान उसी तरीके से सावधान हो जाता है और वो आने वाली स्ट्रैटेजी को उस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करता है कि कैसे इस इंसान को धोखा देना है। और धोखा देने वाले लोग धोखा देते ही हैं। और आपको ऐसे इंसान के साथ रहना ही क्यों है जो आपको धोखा देता हो? आपको लगता है कि औरतों में ना एक बहुत जबरदस्त तरीके की, जिसको कह सकते हैं वीकनेस, जो मैंने महसूस की है काउंसलिंग या सेशंस के दौरान, वो फैंटेसाइज वर्ल्ड में जीती है। फैंटेसी वर्ल्ड में औरतें बहुत जीती हैं, ये लड़कों में कम है, औरतों में बहुत ज्यादा होता है। अपने ही दिमाग में एक फैंटेसी क्रिएट कर लेंगी, लड़का चाहे एक नंबर का नालायक हो, दिमाग में ये क्रिएट कर लेंगी कि वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई नुक्स, कोई कमी नहीं है। जो भी कमियां हैं वो उसके एनवायरनमेंट में हैं, जिसकी वजह से उसकी सोच वैसी है जैसी है।
और आप जितना मर्जी उस इंसान के बारे में नेगेटिव बोल दो, प्रूफ लेके आ जाओ, प्रमाण ले आओ, लेकिन उस इंसान, उस लड़की को आप कन्विंस नहीं कर सकते, चाहे उसके साथ आप कितना बुरा व्यवहार कर लो, क्योंकि अंदर से वो एक फैंटेसी क्रिएट कर लेती है लड़की। ये बहुत अच्छा है, वो उसकी नेगेटिव साइड को देखना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर नेगेटिव साइड देख ली तो वो जो उसका महल है वो ढह जाएगा, वो गिर जाएगा, जो उसने ख्वाबों में महल बनाया है। ये औरतों के साथ बहुत इश्यू होता है, और ये ज्यादातर उन औरतों के साथ या उन लड़कियों के साथ होता है जो भावनात्मक तौर पे कमजोर होती हैं। सभी नहीं होती हैं कमजोर, लेकिन अधिकतर लड़कियां कमजोर होती हैं, और वो इस चीज को अच्छे से समझती भी हैं, जानती भी हैं। क्योंकि एक जो सही में मजबूत लड़की है वो दूसरे पे ट्रस्ट करती है, वो अपने पार्टनर पे शक नहीं करती है, और शक करना भी नहीं चाहिए। शक आपके रिश्ते में जहर घोल देता है। आपका पति या आपका प्रेमी आपको, पहली बात तो अगर पति है, आप उस पर ट्रस्ट करें, आप उसको शो करें कि आप ट्रस्ट करते हो। मैंने बहुत सारी सिचुएशंस में देखा है जहां पे जैसे पे पत्नी और प्रेमिका अपने बॉयफ्रेंड पे या अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करती हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं। तो अगर पार्टनर धोखा भी दे रहा होता है, जैसे कई लड़के जानते हैं, जैसे दोस्त होते हैं अपने, तो हमें पता होता है उनकी कहानियां क्या चल रही हैं, और ये भी पता होता है कि वो जो गर्लफ्रेंड है या उसकी पत्नियां बहुत ट्रस्ट करती है, तो कहीं ना कहीं उस ट्रस्ट की वजह से उनको गिल्टी फील होता है, रिग्रेट फील होता है, और उस ट्रस्ट की वजह से उनको कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को चोट लगती है कि मैं धोखा दे रहा हूं, ये लड़की मुझ पे कितना विश्वास करती है, कितना प्यार करती है, और मैं क्या कर रहा हूं। तो वो ट्रस्ट ही है जो उसको सही दिशा पे ले आता है। मैं ये नहीं कहता 100% केस में ऐसा ही होता है। अब जो बिल्कुल ही जिन लोगों की कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, ये चीज उन पे अप्लाई नहीं करती है, लेकिन मैंने बहुत लोग सिर्फ इस वजह से बदलते देखे हैं। क्योंकि जब लड़की ट्रस्ट करती है, रिस्पेक्ट करती है, तो इंसान जो धोखा दे रहा होता है ना, उसे मौका नहीं मिलता जस्टिफाई करने का, इस चीज को रैशनलाइज करने का कि मैं कैसे धोखा दूं इस इंसान को। क्योंकि जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो दूसरा इंसान कहीं ना कहीं उस चीज को जस्टिफाई कर सकता है। वो कह सकता है कि यार ये ना डिजर्व करती है कि मैं इसको धोखा दूं। लेकिन जब दूसरा इंसान ऐसा कुछ ही नहीं कर रहा, जैसे मान लीजिए आपकी किसी के साथ लड़ाई होगी, आपको दूसरे व्यक्ति ने गाली दी, फिर आप बहुत गालियां देते हो और आपको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे गाली दी गई है, इसलिए मैं अधिकार रखता हूं दूसरे को चोट पहुंचाने का। लेकिन अगर दूसरा इंसान गाली ना दे तुमको, तो तुमको रिग्रेट फील होता है, तुमको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अंदर ही अंदर तुमको लगता है कि यार मुझे सॉरी बोलनी चाहिए, मैं कुछ ज्यादा ही कह गया या ज्यादा ही कर गया बदतमीजी। तो कुल मिला के बात यह है कि देखिए, किसी के ऊपर अगर तुम, पहली बात यह है कि ट्रस्ट ही नहीं है तो तुम्हें रिलेशनशिप में घुसने की जरूरत नहीं है। तुम इतने डेस्परेट क्यों हो जाते हो कि तुम्हें रिलेशनशिप में घुसना। रिलेशनशिप एक बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी है, बच्चों का खेल नहीं है, नींद उड़ा देता है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में जब घुसते हो तो समय लिया करो अपना। सब शुरू में मीठे और अच्छे ही होते हैं, असली रंग तो उनके बाद में नजर आते हैं, जब वो आपके साथ वैसे व्यवहार करते हैं जो उनकी रियलिटी होती है। अब देखो ना, वो इंसान आपके साथ दिल की बातें करता है या वही बातें करता है जो आप सुनना चाहते हो। उसका इंटेंशन क्या है, उसका पर्पस क्या है? क्या वो आपको यूज कर रहा है, या वो दिल से आपके साथ एक मजबूत रिश्ता, मजबूत दोस्ती चाहता है? क्या वो भी आपके लिए उतना ही परेशान होता है जितना आप होते हो? क्या उसमें भी मिलने की उतनी ही तड़प है? क्या आप
उसके साथ इतना सेफ महसूस करते हो कि उसको सब कुछ बता देना चाहते हो। तो ये सब चीजें होती हैं। पहले थोड़ा सा स्कैनिंग क्या करो, रिश्ते को समझा करो कि टाइम लो यार, कम से कम 2 महीने का टाइम लेना चाहिए। प्यार तुरंत नहीं होता, वासना तुरंत हो सकती है, कामुकता तुरंत हो सकती है, लस्ट तुरंत हो सकती है। लड़की को देखा, लड़के को देखा और आपके दिल में बहुत सारी अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि खूबसूरत है, आपके टाइप का है, जिस किस्म का फिजिकल लुक्स में आपने चाहा तो वो आपके किस्म का है, तो आपको अच्छा लगता है। तो वो शुरू में आकर्षण है फिजिकल। इमोशनल अट्रैक्शन तो 2-4 महीने के बाद आती है। तो थोड़ा टाइम लो, देखो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारे इंटरेस्ट मिलते हैं, विचार मिलते हैं। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे टॉपिक्स पे आपकी सोच मिलती है, समझ मिलती है, आप एक दूसरे पे विश्वास करके खुलते हो, एक दूसरे को टाइम देते हो, आप एक दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हो, तब आपको एक स्टेप आगे चल के फिर उसको रिलेशनशिप का नाम दे देना चाहिए। अगर रिलेशनशिप नहीं भी है तो भी उसको क्लियर रखो कि ये रिलेशनशिप है या सिर्फ हम फ्रेंड्स हैं, या हम गर्लफ्रेंड से कम और फ्रेंड से थोड़ा ज्यादा है। ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए ताकि दूसरे इंसान को कोई गलत फहमी ना हो, वो अपने दिमाग में कुछ अलग ही चीज ना क्रिएट कर ले जिससे कि बाद में दूसरे को तकलीफ हो। अब बहुत किस्म के रिलेशनशिप चलते हैं, बहुत नाम है, आपको भी पता है। अब वो स्थितियां वैसी नहीं रहेगी कि जैसे या तो प्रेमी प्रेमिका होते हैं या पति पत्नी होते हैं। अब बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। तो अब इसमें सही क्या है, गलत क्या है, ये तो इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर इंटेंशन सही है तो सब सही है, अगर इंटेंशन गलत है तो फिर सभी गलत है। लेकिन सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपस में। तो एक दूसरे के साथ पहले रिस्पेक्टफुल बिहेवियर जरूरी है, क्योंकि ट्रस्ट बाद में आता है, रिस्पेक्ट पहले आती है। रिस्पेक्ट ही नहीं है तो ट्रस्ट कैसा, ट्रस्ट ही नहीं है तो कम्युनिकेशन कैसी, कम्युनिकेशन ही नहीं है तो अटैचमेंट कैसा। तो आपने कहा था कि इस इशू, ट्रस्ट इश्यूज से कैसे निकलें। ट्रस्ट इश्यूज से निकलने का सबसे आसान तरीका है कि आप टाइम लिया करें। आप रिलेशनशिप में पहले आ जाते हो, ट्रस्ट बाद में करते हो। ये बाद में देखते हो कि हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। इसलिए रिलेशनशिप में घुसने से पहले, एक दूसरे को इतना सीरियसली लेने से पहले, थोड़ा सा न्यूट्रली उस दोस्ती को देखो, समझो और विचार करो कैसा लगता है तुमको बात करके। दूसरा इंसान तुम्हें अटेंशन देता है, इंपॉर्टेंस देता है जो तुम डिजर्व करते हो, वो वैल्यू देता है, अप्रिशिएट करता है आपके वक्त को, आपको। अगर हाँ, तो ये भी देखो कि 2-4 महीने का टाइम लो, क्योंकि शुरू के महीने में तो सब अच्छे होते हैं। असलियत तो 2 से 4 महीने के बाद आती है। अगर वो इंसान वही कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकता है तो हाँ, वो विश्वास के लायक है, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं कर रहा वो इंसान महीने में, क्योंकि ऐसे जो लोग धोखेबाज होते हैं ना, इनमें पेशेंस नहीं होता। ये बहुत लंबे समय तक आपको बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और चाहिए वो बहुत जल्दी होता है। आप समझ ही रही हो क्या चाहिए होता है लड़के को लड़की से, और लड़कियों को भी लड़कों से क्या चाहिए होता है। तो जो भी चीज चाहिए होती है, अगर उनको चाहिए तो वो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पाने की, और इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मीठा होने की कोशिश करेंगे। और उनको लगेगा कि नहीं कुछ बात बन रही तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। वो तुम्हारे पास, तुम्हारे पीछे ज़्यादा नहीं भटकेंगे, बोल देंगे कि कुछ भी बोल सकते हैं। बस आप उनके वर्ड्स से ज़्यादा उनके एक्शंस पे ध्यान दें। बस मुझे इतना ही कहना था, और उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू।